नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास कक्षा 12 अध्याय संख्या 1 ईंट मनके और अस्थियां, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है और इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। इस अध्याय में से ब्लूप्रिंट के अनुसार अब की बार 2025 के बोर्ड के जो पेपर है उनमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न 2 नंबर के, अति लघुतरात्मक 1 प्रश्न 1 नंबर का, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का। यानी कुल मिला के ये अध्याय आपके 6 नंबर का रहने वाला है। 6 नंबर के आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इस अध्याय में से। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्वात्मक प्रश्नों को लेकर, और अंत में आपको जाते जाते 5 प्रश्न लिखाए जाएंगे दीर्घ उत्तरीय। उनमें से एक प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा कालीन सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? पाठ को नोट स्वरूप लिखाते स्वरूप बताए थे मैंने। 26 चिन्ह है। हड़प्पा कालीन सबसे लंबे अभिलेख के अंदर 26 चिन्ह है। प्रश्न आ जाए इसके अगर अकॉर्डिंग दूसरा कि हड़प्पा कालीन या हड़प्पा लिपि के अंदर टोटल चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखने हैं 375 से 400। अगर प्रश्न आ जाए हड़प्पा लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा कालीन मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये हुए थे आपके बनावली, और बनावली कहां है? हरियाणा के अंदर। बनावली कहां है? हरियाणा के अंदर। बनावली हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। ये किसने कहा? अर्नेस्ट मैके ने। किसने कहा? अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने ये कहा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि ये निश्चित रूप से अब तक की खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली है। अगला प्रश्न, निम्न में से आरंभिक हड़प्पा स्थल नहीं है। इसके अंदर एबीसीडी लिख रहा हूं मैं आपको। दमसांदत, कोटदजी, सिंध, धोलावीरा। आपको जब हड़प्पा के आरंभिक और प्रवर्ती या विकसित हड़प्पा स्थलों के बारे में शुरुआत के पहले वीडियो के अंदर बताया था, उसमें बताया गया था कि दमसांदत एक आरंभिक हड़प्पा क्षेत्र है, कोटदजी भी आरंभिक हड़प्पा क्षेत्र है, सिंध भी एक आरंभिक हड़प्पा क्षेत्र था, परंतु धोलावीरा गुजरात है वो आरंभिक हड़प्पा स्थल नहीं था, ये विकसित हड़प्पा स्थल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, धोलावीरा। हड़प्पा कालीन शंख से निर्मित वस्तुओं के साक्ष्य, हड़प्पा कालीन शंख से निर्मित वस्तुओं के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो आपका उत्तर होगा इसमें नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट। आपका बालाकोट पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में, और नागेश्वर गुजरात में। प्रश्न आ जाए, हड़प्पा कालीन 2 समुद्र तटीय बस्तियों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है नागेश्वर और बालाकोट। शंख की वस्तुओं का निर्माण कहां पे किया जाता था? नागेश्वर और बालाकोट। प्रश्न आ जाए, संपूर्ण रूप से शिल्प क्रम में, संपूर्ण रूप से शिल्प क्रम में संलग्न बस्ती कौन सी थी? संपूर्ण रूप से शिल्प क्रम में संलग्न बस्ती थी चनहूदलो। हड़प्पा कालीन चनहूदलो संपूर्ण रूप से शिल्प क्रम में संलग्न बस्ती थी। अगला प्रश्न है आपके,
पुरातत्वविदों ने किस हड़प्पाकालीन क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा, प्रश्न संख्या 6। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया गया जहां से तांबे का आयात किया जाता था। खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू में है। राजस्थान के झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, जिसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम पुरातत्वविदों ने दिया। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान और मेलुहा शब्द प्रयोग में हुआ। किसके लिए? मगान शब्द पढ़ाते वक्त, नोट्स लिखाते वक्त आपको लिखाया गया था कि जो मेसोपोटामिया के लेख है उनमें मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओमान के लिए। किसके लिए हुआ? ओमान के लिए। और मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हड़प्पा के लिए। तो मेलुहा हड़प्पा के लिए और मगान ओमान के लिए। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन बताया? हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। हमने पढ़ा था पुरोहित राजा के बारे में कि पुरातत्वविद जिस चीज से परिचित थे उन्हीं चीजों से अपरिचित के अंदाजे लगाते थे। जैसे हड़प्पा के अंदर एक पुरोहित, एक मानव मूर्ति मिली, कलाकृति मिली, जिसे इन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी, क्योंकि ये मेसोपोटामिया के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। S.N. राव की पुस्तक का नाम द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये पुस्तक किसकी है? S.N. राव की पुस्तक है, जिन्होंने जॉन मार्शल के बारे में कहा था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। हड़प्पा कालीन किस बस्ती के अंदर डेडमैन लेन स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सी बस्ती के अंदर है? मोहनजोदड़ो। इस डेडमैन लेन के बारे में किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे एक युवक की खोपड़ी मिली जिसके साथ औजार और हथियार मिले, जिसके कारण मार्शल ने अंदेशा जताया कि हड़प्पा क्षेत्रों या मोहनजोदड़ो क्षेत्र पर बाहरी आक्रमण हुआ। प्रश्न मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो पर बाहरी आक्रमण के पक्षधर कौन थे, तो जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। और हड़प्पा सभ्यता की ऋग्वेद ग्रंथ से संबंध या तुलना करने वाले व्यक्ति कौन थे? R.E.M. व्हीलर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल तीसरे R.E.M. व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताइए। तो इसका उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, 700 साल तक यह सभ्यता है वो चली। हड़प्पा स्थल मांडा वर्तमान में कहां स्थित है? हड़प्पा स्थल मांडा वर्तमान के अंदर कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। हड़प्पा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगर पूछ लिया जाए हड़प्पा किस प्रकार से, किस आकार में बसी हुई बस्ती थी, तो त्रिभुजाकार। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? बहुत इंटरेस्टेड पर्सन। आइए देखिए, हरियाणा में नहीं है।
कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? मिताथल हरियाणा के अंदर है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा हरियाणा में नहीं है। कहाँ है धोलावीरा? धोलावीरा गुजरात के अंदर है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु का नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, प्रश्न संख्या 14, यहां लिख रहा हूं उत्तर। विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर, इसकी एक दो विशेषताएं। हड़प्पाई मोहर पर एक तरफ वर्षभ यानी जानवरों का चित्रांकन और दूसरी तरफ लिपि में कुछ वर्णित था। दूसरी तरफ लिपि, वर्षभ यानी बैल। बैल किसका संकेत करता है? कि यहाँ पे परिवहन का साधन बैलगाड़ी था, या यहाँ पे खेती भी प्राचीन ढंग से होती थी, बैलगाड़ी या ऊंट या बैलों का उपयोग खेती के अंदर भी करते थे। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर यहां लिख रहा हूं। कुओं की कुल संख्या कितनी है? 700। आपने हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के निचले शहर के बारे में जब पढ़ा, गृह स्थापत्य जब मैंने पढ़ाई, उसमें बताया था कि आपको कि हड़प्पा कालीन घरों के अंदर एक कक्ष बना हुआ होता था, उसमें कुआं होता था। कुएं का उपयोग वहां के घर के लोग और राहगीर भी करते थे। इस प्रकार उससे नीचे जस्ट आपको एक लाइन लिखाई गई थी, हड़प्पा सभ्यता में कुओं की कुल संख्या कितनी है? 700। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उतारना चाहे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको कुछ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो लिखाएंगे। हाँ तो लीजिए, अब आपको लिखाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उनके उत्तर लगभग आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखाए जा चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आएगा कितने अंक का? बोर्ड के अंदर 3 अंक का। तो इसके अंदर पहला प्रश्न लिखिए आप, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी बस्ती थी, कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी का सविस्तार विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या 3, क्या हड़प्पावासी औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियां करते थे? समझाइए। प्रश्न संख्या 4, कृषि प्रौद्योगिकी
हड़प्पा कालीन, जल निकासी प्रणाली का सविस्तार विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या 5वां आपके बीच। उतार लीजिए जिसको उतारना है। जो इन प्रश्नों को उतारना चाहते हैं, अंतिम प्रश्न आपके लिए जॉन मार्शल के कार्यकाल को भारतीय पुरातत्व का परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ये जो 5 प्रश्न है आपके सामने, निबंधात्मक प्रश्न, जिनके बारे में आपको